अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अलन खान खोसो। आज हम हाज़िर हुए हैं एक ग्रामर पोर्शन के साथ, इंग्लिश ग्रामर के साथ। मैं सोच रहा था कि बाकी सब्जेक्ट भी चल रहे हैं तो क्यों ना क्यों इंग्लिश को भी ऐड किया जाए, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसकी अथॉरिटीज़, उसकी सिंथेसिस, उसके प्रोस्पेक्टस को भी साथ लिया जाए। तो बेसिकली हमारा लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नाउन एंड इट्स काइंड्स। नाउन और उसकी एग्ज़ाम, नाउन एंड काइंड्स। तो बेसिकली मैं ज़्यादा वीडियो अपनी लंबी नहीं करूँगा, मैं जितना भी होगा शॉर्ट में बना के आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। आ नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। एग्जाम्पल अली, कराची, टेबल, बुक। अब इसकी काइंड्स की बात करते हैं तो इसकी 5 काइंड्स है। ठीक है, कौन कौन सी? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल या फिर कंपाउंड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो है वो ट्री यानी दरख्त, सिटी शहर, कंट्री प्रोविंस सूबे, मैन आदमी, वुमेन औरतें। अब ये मैंने चीज़ें इसलिए बताई है क्योंकि अभी इन जितने भी ये मैंने इस पे एडजेक्टिव बताई, इसके साथ मैंने अभी किसी को ऐड नहीं किया। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात करें, कराची, अहमद, कायदे-ए-आज़म, पाकिस्तान एंड सिंध। अच्छा, ये नाम मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि हम किसी भी चीज़ के साथ कोई चीज़ ऐड करें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है, और अगर हम उसको मोनो छोड़ दें यानी सिंगल रखें तो वो कॉमन नाउन कहलाती है। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्रिकेट टीम, कमेटी, क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंट से भरी हुई है क्लास, आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मटेरियल और कंपाउंड नाउन पर। आप उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं और मटेरियल भी नाउन कह सकते हैं, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, मिल्क, वाटर। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाउंड होती हैं। ये ऐसे कंपाउंड से मुराद ये है कि दो चीज़ों से ये बनी होती है। ठीक है, अब बेसिकली अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा मतलब नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या फील कर सकते हैं? ओके, हैप्पीनेस, खुशियाँ, हॉनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस। ठीक है, उसके बाद गॉड, टेम्परेचर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जस्ट महसूस करते हैं। आई होप आप लोगों को नाउन और उसकी इकसाम समझ में आ गई होगी। नाउन्स जो रिफर्स करता है बेसिकली प्लेस यानी जगह को, पर्सन यानी आदमी को, थिंग्स यानी चीज़ें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग भी आ जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।